सोचिए, आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी गलतियों को माफ करते हैं। लेकिन एक दिन वही इंसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि उसने आपको धोखा क्यों दिया। असली सवाल है, क्या आपने इंसान को वैसा देखा था जैसा वह था, या वैसा जैसा आप चाहते थे कि वह हो। यही वह जगह है जहां द प्रिंस आपकी सोच को असहज कर देता है। क्योंकि मचियावेल्ली की दुनिया में इंसान अक्सर अपनी बातों से नहीं, अपने फायदे से चलता है। इटली में एक शासक था, सीज़ेर बोर्गिया। उसके पास सत्ता थी, लेकिन सत्ता के साथ एक समस्या भी थी, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अब कहानी का दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बोर्गिया ने लोगों को खुश करने के लिए अपनी शक्ति कम नहीं की। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने डर, व्यवस्था और राजनीति तीनों को एक साथ बदल दिया। लेकिन उसने यह कैसे किया, और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी छवि कैसे बचाई? इसका जवाब हमें थोड़ी देर बाद मिलेगा। मचियावेल्ली का पहला साइकोलॉजिकल वेपन है रियलिटी ओवर फैंटेसी। हम अपनी जिंदगी में लोगों को उनकी बातों से जांच करते हैं। कोई कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और हम उस सेंटेंस को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं। लेकिन मचियावेल्ली पूछता है, जब उसका फायदा तुम्हारे खिलाफ होगा, तब वह क्या करेगा? यही असली टेस्ट है। इंसान के शब्द नहीं, उसका इंसेंटिव उसकी असली दिशा दिखाता है। और यहीं से कहानी पलटती है। क्योंकि अगर आप लोगों को सिर्फ उनके अच्छे व्यवहार से जज करते रहे, तो शायद आप उनकी काइंडनेस नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी देख रहे हों। अगला सवाल और ज्यादा खतरनाक है, एक लीडर को लोगों से प्यार चाहिए या उनका डर? मचियावेल्ली का जवाब शायद आपको पसंद न आए, लेकिन यही द प्रिंस का सबसे कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिकल लेसन है। एक शहर में दो नेता थे। पहला लोगों को खुश करने में लगा रहता था। हर फैसले से पहले सोचता, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। दूसरा उतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन उसके फैसलों में एक चीज साफ थी, कोई भी उसकी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय बाद शहर में संकट आया। तभी पता चला कि पॉपुलैरिटी और अथॉरिटी एक ही चीज नहीं है। मचियावेल्ली इसी फर्क को पकड़ता है। यही उसका अगला साइकोलॉजिकल वेपन है, लव वर्सेस फियर ट्रैप। द प्रिंस में सवाल उठता है कि शासक के लिए लोगों का प्यार बेहतर है या डर? मचियावेल्ली का निष्कर्ष कठोर है, अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो डर ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी फर्क है, डर पैदा करना और नफरत पैदा करना एक बात नहीं है। जो व्यक्ति आपको डरता है वह सीमा समझ सकता है, जो आपसे नफरत करता है वह मौका मिलते ही आपको गिराने की कोशिश कर सकता है। अब वापस सीज़ेर बोर्गिया पर आते हैं। उसने रोमाग्ना में व्यवस्था स्थापित करने के लिए रेमिरो दे ओर्को नाम के कठोर अधिकारी का इस्तेमाल किया। उस अधिकारी ने इतनी सख्ती की कि लोग उससे नफरत करने लगे। फिर बोर्गिया ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने जनता के सामने उस अधिकारी को दंडित कर दिया। अब सोचिए, एक ही घटना में बोर्गिया ने दो संदेश भेज दिए। व्यवस्था भी उसकी वजह से आई और कठोरता की कीमत भी उसी अधिकारी ने चुकाई। इसे मचियावेल्ली की भाषा में समझें तो यह है कंट्रोल्ड फियर, मतलब लोग आपकी सीमा को गंभीरता से लें, लेकिन आपकी मौजूदगी उनके अंदर स्थायी नफरत पैदा न करे। यही लेसन आपकी पर्सनल लाइफ में भी खतरनाक तरीके से काम करता है। हर समय अच्छा बनने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी बाउंड्रीज खो देता है, और जब बाउंड्रीज गायब होती हैं तो लोग आपकी अच्छाई की कीमत नहीं समझते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि मचियावेली इससे भी आगे जाकर बताता है कि सत्ता बचाने के लिए सिर्फ डर काफी नहीं है। सबसे खतरनाक खेल तब शुरू होता है जब आपको किसी पर भरोसा करना पड़े। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो लोग हैं। एक आपका पुराना दोस्त है जो हर मुश्किल समय में आपके साथ रहने का वादा करता है। दूसरा आपका राइवल है जो कभी आपका दोस्त नहीं बना, लेकिन उसके इंटरेस्ट्स आपके साथ मिलते हैं। अब अचानक ऐसी स्थिति आती है जहां आपको किसी एक पर भरोसा करके बड़ा फैसला लेना है। आप किसे चुनेंगे? हमारी इंस्टिंक्ट कहेगी दोस्त को, लेकिन मचियावेली आपकी इसी इंस्टिंक्ट पर सवाल उठाता है। उसका साइकोलॉजिकल वेपन है इंटरेस्ट मिरर। इंसान अक्सर उतना लॉयल नहीं होता जितना वह दिखाई देता है। उसका बिहेवियर उसके इंटरेस्ट से बदल सकता है। आज कोई आपके साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि आपके साथ खड़े होने में उसका फायदा है। कल वही परिस्थितियां बदलेंगी तो उसका व्यवहार भी बदल सकता है। इसलिए मचियावेली कहता है कि किसी व्यक्ति के प्रॉमिसेस से ज्यादा उसके इंटरेस्ट्स को समझो, क्योंकि प्रॉमिस भविष्य की बात है, लेकिन इंटरेस्ट आज ही उसके बिहेवियर को चला रहा होता है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक शासक अपने राज्य को मजबूत करना चाहता था। उसने दूसरे शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया और उनकी मदद से अपनी स्थिति बनाई। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वही लोग उसके लिए खतरा बनने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में रख दी थी जिनका अपना एजेंडा था। यही मचियावेली का बोरोड पावर ट्रैप है। दूसरों की ताकत से ऊपर उठना आसान है, लेकिन उसी ताकत को बाद में नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लगाइए। कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है, कोई कनेक्शंस देता है, कोई अपॉर्चुनिटी देता है। सवाल यह नहीं कि वह आपकी मदद कर रहा है या नहीं। सवाल यह है, उसकी मदद खत्म होते ही क्या आप फिर भी खड़े रह सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं है। लेकिन अगला लेसन और भी खतरनाक है, क्योंकि मचियावेली बताता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, आपकी अपनी इमेज होती है। एक राजा के पास दो रास्ते थे। पहला, लोगों को खुश करने के लिए लगातार गिफ्ट्स देना, मदद करना और जेनरस दिखना। दूसरा, अपनी रिसोर्सेस बचाना और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना। पहली नजर में पहला रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मचियावेली पूछता है, अगर आपकी जेनरोसिटी आपको धीरे धीरे गरीब बना दे तो क्या लोग आपको जेनरस कहेंगे या कमजोर? यहीं से शुरू होता है जेनरोसिटी ट्रैप। द प्रिंस का एक अनकंफर्टेबल लेसन है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज वास्तव में आपके लिए अच्छी नहीं होती। अगर कोई रूलर लगातार लोगों को खुश करने के लिए खर्च करता है, तो एक समय बाद उसे वही खर्च पूरा करने के लिए लोगों पर भारी टैक्सेस लगाने पड़ सकते हैं। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन बाद में उसी रूलर से नफरत करने लगेंगे। यानी अप्रूवल खरीदने की कोशिश अंत में रिजेक्शन पैदा कर सकती है। अब इसे आपकी जिंदगी में रखिए। शायद आप भी कभी कभी लोगों की अप्रूवल खरीदते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करके, हर रिक्वेस्ट मानकर, हर जगह खुद को अवेलेबल रखकर। आपको लगता है कि लोग आपको अच्छा इंसान समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रॉब्लम पैदा होती है। लोग आपकी काइंडनेस को चॉइस नहीं, एक्सपेक्टेशन समझने लगते हैं। और जिस दिन आप नहीं कहते हैं, वही लोग आपको बदल गया कहते हैं। यही मचियावेली का इमेज ट्रैप है। रेपुटेशन जरूरी है, लेकिन रेपुटेशन के पीछे भागना खतरनाक है।
एक लीडर को दयालु दिखने से ज्यादा जरूरी है कि वह न्यायपूर्ण, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल दिखे, क्योंकि लोग आपकी हर एक्शन को अलग अलग याद नहीं रखते, वे आपके बारे में एक ओवरऑल स्टोरी बना लेते हैं। और अब असली ट्विस्ट आता है। मचियावेल्ली के अनुसार रूलर को सिर्फ अपनी इमेज मैनेज नहीं करनी चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि लोग उसकी कमजोरी कहाँ खोजेंगे। और यही हमें द प्रिंस के सबसे डार्क लेसन्स में ले जाता है। लोग आपके धन को भूल सकते हैं, आपकी पोजीशन को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि आप कमजोर हैं तो वे आपकी सीमा आजमाना शुरू कर देंगे। सोचिए, एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। उनमें से 9 आपको सम्मान देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बार बार आपकी सीमा टेस्ट करता है। आप उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वह फिर वही करता है। आप फिर चुप रहते हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि आपकी बाउंड्री सिर्फ शब्दों में है। यही वह मोमेंट है जहां मचियावेल्ली का अगला साइकोलॉजिकल वेपन सामने आता है, वीकनेस सिग्नल। द प्रिंस के अनुसार पावर केवल आपके पास मौजूद ताकत नहीं है। पावर इस बात पर भी निर्भर करती है कि दूसरे लोग आपकी ताकत को कितना रियल मानते हैं। अगर आपकी धमकी सिर्फ बोलने तक सीमित है तो वह थ्रेट नहीं, इनविटेशन बन जाती है। लेकिन इसका मतलब हर बात पर एग्रेसिव होना भी नहीं है। असली शक्ति है कम बोलना, सीमा स्पष्ट रखना और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेना, क्योंकि लोग आपके प्रोमिसेस से ज्यादा आपके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। मचियावेल्ली एक और डेंजरस आइडिया देता है, एनिमी सिलेक्शन। हर विरोधी से लड़ना समझदारी नहीं है। अगर आप हर छोटी आलोचना को पर्सनल अटैक समझेंगे तो आपकी एनर्जी छोटे बैटल्स में खत्म हो जाएगी। एक स्मार्ट लीडर चुनता है कि किस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना है, किसे कंट्रोल करना है और किसे पूरी तरह खत्म करना है। यही फर्क इमोशनल रिएक्शन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बीच है। अब कहानी वापस सत्ता की दुनिया में जाती है। कई रूलर्स अपनी पोजीशन इसलिए खोते हैं क्योंकि वे लोगों की नफरत कमाने वाली चीजों को कंट्रोल नहीं करते, खासकर प्रॉपर्टी और सम्मान से जुड़े मामलों को। मचियावेल्ली का ऑब्जर्वेशन था कि लोग कई बार अपने धन के नुकसान को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की सीमाओं को समझे बिना उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज को छूना खतरनाक हो सकता है। और अब अगला सवाल उठता है, अगर पावर इतनी फ्रैजाइल है तो एक रूलर बदलती परिस्थितियों में टिके कैसे? यहीं से द प्रिंस हमें फॉर्चून वर्सेस स्केल के उस खेल में ले जाता है जहां कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं और कुछ लोग केओस को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। एक आदमी हर बार कहता था, मेरी किस्मत खराब है। बिजनेस में नुकसान हुआ, किस्मत। रिश्ते टूटे, किस्मत। मौका किसी और को मिला, किस्मत। लेकिन एक दूसरा इंसान उसी केओस को देखकर पूछता था, मेरे कंट्रोल में क्या है? यही फर्क मचियावेल्ली के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक को जन्म देता है, फॉर्चून वर्सेस वर्टू। फॉर्चून यानी परिस्थितियां, चांस और अनिश्चितता। वर्टू यानी आपकी क्षमता, करेज, जजमेंट और एक्शन लेने की ताकत। मचियावेल्ली मानता है कि इंसान अपनी जिंदगी की हर घटना कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पावरलेस है। कल्पना कीजिए, नदी में बाढ़ आ रही है। आप नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन बांध बना सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं और पहले से तैयारी कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजिक माइंडसेट है। कमजोर व्यक्ति घटना के बाद रिएक्ट करता है, मजबूत व्यक्ति संभावित केओस को पहले पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। कई बार सक्सेस हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है,
क्योंकि जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हमने जिंदगी को समझ लिया है। फिर परिस्थितियां बदलती हैं और हमारा पुराना फॉर्मूला टूट जाता है। मचियावेल्ली का लेसन है, जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय के लिए तैयार है वह असल में तैयार है ही नहीं। शक्ति का असली टेस्ट तब होता है जब एनवायरनमेंट आपके खिलाफ चला जाए। इसीलिए द प्रिंस का एक डीप प्रिंसिपल है, अडैप्ट और डिसअपीयर। जो रूलर परिस्थितियों के बदलने पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, उसकी पुरानी सफलता ही उसके पतन का कारण बन सकती है। और यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। जो तरीका कल काम कर रहा था जरूरी नहीं कि आज भी करे। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो क्या हमें अपने प्रिंसिपल्स भी बदल देने चाहिए? मचियावेल्ली का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि अगला लेसन बताता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज बदलाव नहीं, गलत समय पर किया गया बदलाव होता है। एक खिलाड़ी लगातार 5 मैच जीतता है। उसका दिमाग कहता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। फिर खेल बदल जाता है, अपोनेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी वही रहती है। धीरे धीरे उसकी जीत हार में बदल जाती है। समस्या यह नहीं थी कि वह पहले गलत था, समस्या यह थी कि वह पुराने तरीके से चिपका रहा। मचियावेल्ली इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप को पहचानता है, स्ट्रैटेजी अटैचमेंट। द प्रिंस में बार बार एक बात सामने आती है, परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती। इसलिए जो रूलर एक ही तरीके से हर समस्या को हल करने की कोशिश करता है वह अपनी ही रिजिडिटी का शिकार बन सकता है। कभी आपको कठोर होना पड़ता है, कभी फ्लेक्सिबल, कभी तेजी से निर्णय लेना पड़ता है, कभी इंतजार करना। असली स्किल यह पहचानना है कि इस मोमेंट में कौन सा बिहेवियर काम करेगा। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। अगर आप हर व्यक्ति के सामने अपना पर्सनालिटी बदलने लगें तो लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल और अनट्रस्टवर्दी समझ सकते हैं। इसलिए मचियावेल्ली का खेल सिर्फ बदलते रहो नहीं है। असली खेल है अपनी कोर आइडेंटिटी को स्थिर रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना। यानी लक्ष्य वही रहे, लेकिन रास्ता परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी स्ट्रैटेजी एक्सपायर हो चुकी है? शायद किसी रिलेशनशिप में आप वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी काम करता था। शायद करियर में आप पुराने रूल्स से नए कंपटीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या शायद आप हर कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं क्योंकि कभी बचना आपके लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन था। लेकिन अब वही हैबिट आपको रोक रही है। मचियावेल्ली का अडैप्टिव पावर कहता है, अपनी कमजोरी को पर्सनालिटी मत समझो। हो सकता है वह सिर्फ एक पुरानी स्ट्रैटेजी हो। और अब अंतिम पार्ट में हम उस सवाल तक पहुंचेंगे जो पूरी किताब का सबसे डेंजरस कंक्लूजन है। जब मोरालिटी और सर्वाइवल आमने सामने खड़े हों, तब एक पावरफुल व्यक्ति को आखिर चुनना क्या चाहिए? एक शासक के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, हर परिस्थिति में परफेक्ट और मोरली प्योर बने रहना। दूसरा, जहां जरूरत हो वहां कठोर डिसीजन लेना, भले ही लोग उसे गलत समझें। मचियावेल्ली का सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन यहीं शुरू होता है, लायन फॉक्स प्रिंसिपल। उसके अनुसार सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं और सिर्फ चालाक होना भी काफी नहीं। शेर जाल नहीं पहचान सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं लड़ सकती। यानी पावर को स्ट्रेंथ के साथ इंटेलिजेंस भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को हर समय झूठा या निर्दयी बन जाना चाहिए। असली लेसन परसेप्शन और स्ट्रैटेजी का है। दुनिया आपको आपके इंटेंशंस से नहीं, आपके एक्शंस और रिजल्ट्स से जज करती है। इसलिए एक लीडर को यह समझना पड़ता है कि कब सच बोलना है, कब चुप रहना है, कब कठोर होना है और कब लोगों को अपनी तरफ आने देना है।
सबसे बड़ा डेंजर तब आता है जब आपकी इमेज और आपकी रियलिटी एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाए। अब इस पूरी किताब को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आज एक एक्सरसाइज कीजिए। एक कागज पर 3 नाम लिखिए। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक ऐसा जो आपके लिए न्यूट्रल है और एक ऐसा जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। फिर हर नाम के सामने लिखिए, इस व्यक्ति का मेरे साथ क्या इंटरेस्ट है, मेरी कौन सी बाउंड्री यह व्यक्ति जानता है, और अगर मेरे पास कोई फायदा या पावर न रहे तो क्या इसका बिहेवियर वही रहेगा। जवाब अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन यही एक्सरसाइज आपको लोगों को उनके वर्ड्स से नहीं, पैटर्न्स से पढ़ना सिखाएगी। द प्रिंस का असली संदेश शायद सत्ता हासिल करना नहीं है, यह इंसानी बिहेवियर की उन परतों को देखने की ट्रेनिंग है जिन्हें हम अक्सर इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार करना अनकंफर्टेबल होता है। हर इंसान मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन हर इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल भी नहीं है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंडली डिस्ट्रस्ट भी मत कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बाउंड्रीज रखिए, परिस्थितियों के साथ अडैप्ट कीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी ताकत किसी दूसरे के हाथ में पूरी तरह मत दीजिए, क्योंकि अंत में सबसे पावरफुल व्यक्ति वह नहीं जो हर किसी को कंट्रोल करता है, बल्कि वह है जो खुद को, अपनी रिएक्शंस को और बदलती परिस्थितियों को समझना सीख जाता है।